हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.4। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है? मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप पहले मल्टीप्लीकेशन किया करते थे ना, जैसे कि देखो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पे x है और ब्रैकेट के अंदर है, क्या ले लूँ मैं? चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 + y। ठीक है, मुझे क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे किया करते थे? देखो ये जो x है ना, इसका मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, सही है ना? कैसे? x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2x आएगा। और फिर बीच में देखो किसका साइन है? प्लस का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आएगा? xy। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया ना, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? चलो फिर देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा √3, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है? √7 - √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये x का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म्स में किया था, वैसे ही हमें ये √3 का मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा। ठीक है, और फिर बीच में देखो किसका साइन दिया गया है? माइनस का, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो देखिएगा √3 का मल्टीप्लाई हम √7 में करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं √3, इसका मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं √7 में, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये √3 का मल्टीप्लाई हम √3 में करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं √3 × √3। ठीक है, फिर क्या? देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या है? रूट के अंदर है ना, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 7 3 क्या होता है बच्चों? 21 होता है। ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा √3 × √3, पता है आप लोगों को क्या होता है? देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर √21 माइनस, देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, अगर मैं मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है स्टूडेंट? 3 होता है ना, क्योंकि अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालूँ तो 3 आएगा, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, क्या ये और आगे सॉल्व हो सकता है? तो और आगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें 7 और 3 मिलेंगे, मतलब कुछ भी यहाँ पर जोड़ी में नहीं आएगा। जोड़ी में नहीं आएगा तो बाहर भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, ये क्वेश्चन क्या दिया था? √3 × √7 - √3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? √21 - 3। ठीक है, यस। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझा ना आप लोगों को कैसे किया? चलो अब आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये भी इसी के ही जैसा है। देखो यहाँ पर मैं करती हूँ, इधर ही कर दूँ। चलो इधर करते हैं। √5 - √7 और फिर बाहर है √2। ठीक है, हमें इन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करना है इनका। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो जो ब्रैकेट के बाहर है ना, जैसे यहाँ पे √2, तो √2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, 5 में भी करेंगे, मतलब √5 में भी करेंगे और √7 में भी करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा √2 का मल्टीप्लाई हम √5 में करेंगे, तो क्या आएगा? √5 × √2। फिर बीच में देखो माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर ये √2 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे, तो यहाँ पे आएगा √7 × √2। ठीक है, फिर उसके बाद चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 - 7 2 क्या हो जाएगा? 14। ओके, क्या हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? तो सुनो ध्यान से, अगर हम इसका फैक्टर निकाले तो क्या आएगा? 5 2 10। देखो यहाँ पे आएगा 5 2 10, ऐसे होगा ना। तो इसमें देखो कुछ भी जोड़ी नहीं बन रही है, यानी कि हम किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये जो 14 है ना, 14 का क्या बनेगा? 7 2 14। तो देखो यहाँ पर भी जोड़ी नहीं मतलब जोड़ी नहीं बन रही है। ठीक है, तो हम इनको भी बाहर नहीं ले पाएंगे, मतलब इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यस। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर √5 - √7 × √2 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आया है इसका आंसर? √10 - √14। ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये कैसे दिया है, ओके कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको बड़ा कर दिया है, पर हम उसको भी कर लेंगे, वो भी सिंपल है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√2 माइनस √3, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 4√3 माइनस √2। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, कुछ नहीं होता ना, यानी आप मल्टीप्लाई ही समझो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, सुनिएगा ध्यान से। जैसे इसको हम लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये दो नंबर्स जो है ना, दो टर्म्स है ना, इनका मल्टीप्लाई हम एक एक करके, मतलब सुनिए ध्यान से, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो इसका मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करेंगे, यानी दोनों ही टर्म्स में करेंगे, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो मैं आपको पूरा अच्छे से लिख करके बताती हूँ, बस आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर पहले हम इसको लेते हैं 3√2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम ये पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो इसके बगल में हम ये ब्रैकेट को लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपको अच्छे से बताना है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली नहीं किया, ठीक है, यस। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है देखिएगा, -√3 लिख दिया मैंने, तो इसका मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करने वाले हैं, तो ये वाले ब्रैकेट को लिख देते हैं 4√3 माइनस √2, ठीक, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, तो ये जो 3√2 है ना, इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों टर्म्स में करेंगे, ओके। तो चलो करते हैं, देखो ध्यान से देखते जाइएगा। क्या बताया था मैंने आपको, रूट के अंदर जो है उनका एक साथ मल्टीप्लाई करना, और जो रूट के बाहर नंबर्स हैं उनका एक साथ। तो देखिए 3 4 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, और 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, यानी रूट के अंदर यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। फिर इधर माइनस है तो माइनस का साइन, उसके बाद का क्या, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 1 सा 3, और रूट के अंदर देखो क्या आएगा 2 × 2, तो 2 2 सा 4, ठीक है, समझ पाए ना। उसके बाद क्या करना है, इधर देखिए ये जो √3 है इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो क्या होगा देखिए, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 4 सा 4, और फिर रूट के अंदर क्या आएगा देखो 3 3 सा 9, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर होगा क्या, इधर माइनस है इधर माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, जानते हो ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, ठीक है। फिर ये देखो दोनों भी रूट के अंदर हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 सा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, समझ पाए ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो भी बाहर निकल सकता है रूट के, उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 12, रूट के अंदर 6 -3 × देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बच्चों, 2 होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, फिर -4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, फिर उसके बाद √6, ठीक। फिर क्या करना है बता रही हूँ, रुको यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये देखो 12 √6, यहाँ पे क्या है बच्चों ओनली √6, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों प्लस में है बराबर। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 12 और ये 1 मिला करके क्या हो जाएगा 13, यानी कि 13 √6, समझ पाए कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखो 3 2 सा 6, यहाँ पर हो जाएगा -4 3 सा 12, ठीक। फिर 13 √6, और यहाँ पे देखो -6 -12, यहाँ पे आ जाएगा -18, है ना। फिर इसके आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो देखो ये तो रूट के बाहर नहीं आने वाला, मतलब बस ये यहीं तक सॉल्व होगा, ओके। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर, ये पूरा लिखना क्वेश्चन। देखो इसी तरीके से एग्जाम में लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 3√2 √3 × 4 √3 -√2 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा 13 √6 -18, ओके यस। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। देखो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखेंगे ना, तो इसका आंसर कैसे दिया है, ऐसे दिया है -3 + √21, ठीक है। तो देखो आप चाहो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे, देखो -3 फिर + √21, तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो ऐसे लिखा और टेक्स्ट बुक के पीछे तो ये दिया है, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ही यहाँ पर भी देख लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे इसका आंसर कैसे दिया है। पहले उन्होंने ना, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, चलो ये -18 को पहले लिखा है,
और ये जो है ना 13√6 इसको बाद में लिखा है, तो आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, है ना, नंबर तो वही रहेगा, ठीक है। यस, तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना होना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये कैसे होता है, चलिए आपको सिखाती हूँ। देखिए ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है पहले तो उसका कॉन्जुगेट पता करते हैं, ठीक है। क्या कॉन्जुगेट, पहली बार सुना ना, पर चिंता मत करो, अभी पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो कॉन्जुगेट यानी क्या, जैसे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है, √7 + √2, ठीक है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट बताना है तो मैं क्या बोलूँगी, √7 - √2, ठीक है। बताइए दोनों में डिफरेंस किसका आया, तो साइन का, है ना, साइन का यहाँ पे चेंज आ गया। देखो पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो यही होता है बच्चों कॉन्जुगेट, यानी आपको करना क्या है, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज कर दो, और अगर प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये होता माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट हम क्या बताते, प्लस बताते, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जो डिनोमिनेटर है ना उसका कॉन्जुगेट हम पहले निकालेंगे, फिर उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/√7 + √2, ठीक है। फिर इसका कॉन्जुगेट क्या आया था, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो इससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स और नीचे भी करेंगे, ठीक है, इसी से। उसके बाद चलो अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो सीखा ही होगा, देखो कि a² - b² क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं, a + b × a - b होता है, बराबर। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ना ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा, आप समझ लीजिए कि ये a है ये b है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a + b है ना, फिर a - b, a + b a - b, है ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना। तो देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो यहाँ पे a + b और a - b है ना, इसको हम ये वाले फॉर्म में लिखने वाले हैं, यानी कि a² - b² के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, यानी कि √7 - √2 आएगा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, अभी बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये a है और ये क्या है बच्चों, b है। तो सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा √7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर किसका साइन आता है, तो माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, उसके बाद b यानी क्या, 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ये कॉन्जुगेट में मिटा दो जरा, समझ गए ना, बस आपको समझाने के लिए ही लिखा था। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने √7 - √2, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आएगा 7 - 2, ठीक है। फिर क्या आएगा, √7 - √2, और नीचे क्या आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। बताओ क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या यही हमारा फाइनल आंसर है या फिर हमें और भी करना होगा। तो अब तो ये आगे होने नहीं वाला, यानी कि यही आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर, ठीक है। यस, तो चलो फिर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे लिखा था, पहले क्वेश्चन लिखते थे फिर उसके सामने उसका आंसर लिखते थे ना, वैसे ही हम लिख देंगे कि देयरफॉर 1/√7 + √2 विच इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, √7 - √2 और अपॉन में आ गया 5, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका आंसर, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो अब बारी किसकी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, (3/2 √5 - 3√2), ठीक है। यस, ये है आपका सवाल। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया था बताइए, इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 3 और फिर 2√5 - 3√2, ठीक है। फिर इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो इसके कॉन्जुगेट में हम लोग प्लस लगा देंगे। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, √5 + 3√2, फिर नीचे भी वही आएगा 2√5 +
3√2। ठीक है, फिर से हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो मैं ना यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखती हूँ, जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, इसीलिए बार बार लिखने की आदत डालो। ठीक है, वैसे आपको लिखना ही है, जब ये एग्जाम में लिखते हो ना तो फॉर्मूला लिख करके बताने का, ऐसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बताया वैसे ही आप लोग एग्जाम में भी लिखा करो कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है ना। ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम 2√5 प्लस 3√2। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा, तो मैंने बताया था ना कि नीचे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये a है और ये क्या है बच्चों, b है ना। तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² करके लिख सकते हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं, पहले आएगा a का स्क्वायर यानी कि 2√5 का स्क्वायर, फिर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, उसके बाद से 3√2 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, देखो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें से कुछ भी बाहर निकलने नहीं वाला, तो यहाँ पे कुछ करके भी फायदा होगा नहीं। ठीक है, चाहो तो आप करो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होगा, वापस से आपको यही लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, हाँ। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 2√5 माइनस 3√2 और नीचे क्या आएगा, ये देखो 2 कैसा बन रहा है, 3√2। हाँ अब ठीक है। फिर 4 5 सा क्या होता है बच्चों 20, 9 2 सा क्या होता है 18। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे 20 माइनस 8 करके लिख दो, आंसर आपको मिल जाएगा 3। फिर 2√5 माइनस 3√2 और नीचे क्या आएगा, देखो 20 माइनस 18 कर दो, क्या आएगा 2। ठीक है, हाँ तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो पहले आप ये दोनों क्वेश्चंस को देख लो, फिर 2 और क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है 4/7 प्लस 4√3। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। यहाँ पे प्लस है ना, तो इसके कॉन्जुगेट में हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 4/7 प्लस 4√3। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। तो चलो फिर कर देते हैं, 7 माइनस 4√3 ये ऊपर आ जाएगा और 7 माइनस 4√3 ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर क्या करना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 4√3। ठीक है, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो फिर से हमें ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, तो वही जो मैं आपको अभी तक बता रही थी। चलिए यहाँ पे ना मैं वो फॉर्मूला लिख देती हूँ। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि 7 क्या है a है और ये जो 4√3 है ना ये क्या है b है। तो देखो यहाँ पर क्या है a प्लस बी, फिर क्या है a माइनस बी, यानी इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं ना। तो चलो फिर लिख देते हैं, बोलो यहाँ पर a क्या है 7, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4√3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना होगा, ये ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देना, 4 7 मतलब ब्रैकेट के अंदर 7 फिर माइनस 4√3 और नीचे क्या करोगे, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, फिर 4 का स्क्वायर कर दो 16 और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करने पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा 4 रूट, अच्छा ये रूट में नहीं है ना, हाँ ये देखो मैं इसको रूट में डाल रही हूँ, 7 माइनस 4√3 नीचे क्या आएगा, तो देखिएगा 49 माइनस 16 3 सा क्या होता है बच्चों 48 होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 48। ठीक है, फिर क्या, तो 49 माइनस 48 कर दो तो क्या आएगा 1 आएगा, देखो ऐसे 4 फिर ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 4√3 और नीचे आ जाएगा 1। तो ये अगर 1 नीचे रहता है तो वो लिख करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा 4 फिर ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 4√3। ठीक है, समझ गए ना, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए।
तो यहाँ पर क्या है √5 माइनस √3, नीचे है √5 प्लस √3, ठीक है। तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या, साइन हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या करने वाले, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले। तो चलो फिर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे √5 माइनस √3, नीचे क्या आएगा √5 प्लस √3, ठीक है। देखो पहली बार में जो दिया रहता है वही लिखने का, और फिर जब मल्टीप्लाई करते हो ना तब जाके कॉन्जुगेट लेने का। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3, ठीक। ऊपर कर दिया, नीचे भी कर दो, तो √5 माइनस √3, फिर क्या, ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, ऊपर √5 माइनस √3, यहाँ पर भी क्या है √5 माइनस √3, दोनों क्या है स्टूडेंट, सेम है ना, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। यानी हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √5 माइनस √3 और फिर इसका स्क्वायर। स्क्वायर मैंने क्यों किया, देखो जैसे यहाँ पर अगर ऐसे है a इंटू ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। वैसे ही अगर सेम चीज़ 2 बार है, देखो यहाँ पे √5 माइनस 3, इधर भी वही है, तो इसको मैं स्क्वायर करके लिख सकती हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। देखो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला। चलो लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो बताइए इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। तो बताइए बच्चों a यहाँ पर क्या है √5, तो हम क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आता है देखो फॉर्मूले में, उसके बाद से b यानी कि √3 का स्क्वायर। फिर क्या करना होगा, तो फिर से हमें फॉर्मूला लगाना होगा, कहाँ पर, तो ये ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला। देखो हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है, आप जानते भी हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ना हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, ये a है और ये क्या है, b है। तो देखो क्या है a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना, ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, यानी हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है a का स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है √5, यानी √5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आता है -2ab, तो यहाँ पर मैंने लिखा -2a मतलब √5, तो यहाँ पर लिख दिया √5, और b यानी क्या √3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो प्लस b यानी क्या √3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यस, और ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसका रीजन हम लिख देंगे। और नीचे क्या आएगा, तो नीचे वाला तो सिंपल है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 और स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3, ठीक है, समझ पाए ना। फिर क्या, चलो अब आगे देखते हैं। और क्या, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो मतलब ये दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा क्या होता है बच्चों 15, यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर 15 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3, और नीचे क्या आएगा 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। फिर -2 √15 और नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो जी हाँ, देखो यहाँ पे 8 है यहाँ पर 2 है, तो इसमें से हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 2 को बाहर ले लूँगी तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 2 4 सा 8 होता है ना, फिर यहाँ से 2 बाहर जा चुका है यानी कि √15 बचेगा, समझे ना। बाहर कैसे लिया मैंने, देखो यहाँ से मैंने 2 को बाहर निकाला, ठीक है, इधर क्या था 8 था, तो कितने बार मैं मतलब मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि 8 आ जाए, तो 4 बार, 2 4 सा 8, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 को तो मैंने बाहर ही लिया था, इसके लिए मैंने √15 लिखा, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2, अब क्या, तो 2 से 2 को काट दो और 4 माइनस √15, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 4 माइनस √15, ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये 4th वाला जो क्वेश्चन था ना, ये हो चुका है कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं आंसर, पीछे से मैच कर लेते हैं, तो 4 माइनस √15 एकदम राइट है, ठीक है। बाकी जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है 28 माइनस 16 √3, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या किया, देखो मैंने ना एक स्टेप मतलब
इन्होंने क्या किया है ना, ये जो 4 है ना इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, तो चलो फिर हम भी कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे आंसर ये दिया है तो चलो फिर मल्टीप्लाई करके ही कर देते हैं। तो ये 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 7 सा क्या होता है बच्चों 28, माइनस 4 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, यानी कि यहाँ पे 16√3 आ जाएगा। ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसको कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 2.4 होता है कंप्लीट। ओके, तो इसके अंदर बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे और दोनों ही देखो कितने आसान थे। एक में हमें क्या करना था, तो रेशनलाइज करना था, और पहले वाले में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा अगला प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।